गुड गुड, सभी ट्राई करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, करेंगे तभी आएगा, सभी ट्राई करें। डाउन, अप, होल्ड रखें आप अपने आप को। डाउन, अप, डाउन, अप, अटैकिंग ब्रेस, अटैकिंग ब्रेस। यस, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, बैकर कैन टर्न, बैकर कैन फॉल, देख के बैकर कैन फॉल, स्पीड से ड्रिल, न्यू देखे, देखना है आपने। शाबाश, टकराना नहीं है, गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश, स्पीड स्पीड स्पीड, स्टार्ट, स्पीड में, फास्ट शाबाश, स्पीड से, 20 सेकंड ओनली। फास्ट 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 एवरीवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत और आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल। आज हम कोटपल्ली पंचायत में हैं, जहां की कृष्णा एकेडमी खुली है, रेसलिंग एकेडमी खुली है। 2-3 दिन पहले इसका उद्घाटन भी किया गया था। हमारे स्थानीय विधायक जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जो इस एकेडमी के कोच हैं, ओनर बोल सकते हैं, रेसलर भी है हमारी भाई सुरजन जी, जो ना उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी कृष्णा रेसलिंग एकेडमी में आए हैं। भाई जी, इससे पहले हम आगे बढ़े ना, अपना इंट्रो दे दें। मेरा नाम सुरजन सिंह है। जो मेरी 10th हुई है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटपल्ली से हुई है, और जो मेरी +2 हुई है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लधौड़ी से हुई है, और जो मेरा कॉलेज हुआ है BA वो गवर्नमेंट आर्या डिग्री कॉलेज नूरपुर से हुई है, और उसके बाद मैंने बैचलर डिग्री की है 2 साल की, वो MLSM कॉलेज सुंदरनगर से हुई है, और उसके बाद मेरी मास्टर डिग्री जो हुई है वो शिमला से हुई है, यूनिवर्सिटी शिमला से, और उसके बाद मैंने रेसलिंग में जो डिप्लोमा किया वो NS पटियाला से किया। तो मैम आप मेरा नाम अंकिता ठाकुर है। आई एम बेसिकली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मंडी सुंदरनगर, बट जो मेरी एजुकेशन है, स्कूली एजुकेशन है, वो मेरी मंडी से हुई है, सुंदरनगर से हुई है, और जो मेरी कॉलेज की एजुकेशन है वो मेरी MLSM कॉलेज से। दैन उसके बाद मेरी जो मास्टर्स डिग्री है इन फिजिकल एजुकेशन में वो हमारी HP यूनिवर्सिटी शिमला से हुई है। दैन उसके बाद NIS डिप्लोमा। सुरजन भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे आपने ये लोकल एकेडमी खोली है ना, कई बार लोगों की सोच होती है कि एकेडमी तो खोल ली ना, बंदे में खुद में क्या क्वालिटी है ना। जैसे कोई हम काम करते हैं तो मतलब पहले खुद निपुण होना चाहिए। एक होती है ना एजुकेशन, होती है वो किताबी एजुकेशन होती है। आप अपना ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस बताया, आप कब से इस ग्राउंड से जुड़े? मेरा जब मैं 9th 10th में होता था भाई साहब, उस टाइम मैं जो था मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रेसलिंग में जाऊं, और वहाँ से मैंने जो है पहले दंगल स्टार्ट किए। उसके बाद फिर जब मैं 10th में था तो मैं मैट का फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट लड़ा था, और जो फर्स्ट टूर्नामेंट रहा था वो मैं फाइनल में हार गया था स्टेट में, और मैंने उसी टाइम अपने आप से खुद वादा किया था कि जब नेक्स्ट टाइम मैं कंपटीशन लड़ूंगा तो मैं अगली बार नेशनल खेल के आऊँगा। अच्छा। तो मैंने +1 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लधौड़ी में गया, और वहाँ जाकर मैंने +1 में नेशनल खेला फर्स्ट जो है, और उसके बाद +2 में खेला। उसके बाद मैंने 3 साल कॉलेज लगाए, 3 नेशनल मेरे वहाँ से हैं। फिर मैं MLSM कॉलेज सुंदरनगर गया, 2 इंटर यूनिवर्सिटी मेरी वहाँ से है। तो टोटल मेरे जो हैं वो 11 नेशनल हैं, 2 स्कूली नेशनल हैं, और 3 सीनियर नेशनल हैं, और 5 इंटर यूनिवर्सिटी है। सुरजन भाई जी, तो अच्छी बात है ना। जैसे हम गांव की कुश्ती देखते हैं ना, एक मैट की कुश्ती और जो गांव की कुश्ती में फर्क होता है, सीखने में हमें थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं। तो आपने ये प्रॉब्लम कैसे फेस की? प्रॉब्लम भाई जी, जब हम करते थे रेसलिंग तो हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हमने जो भी किया है वो मिट्टी पे सीखा है। हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, किसी के कोच के अंडर नहीं रहे थे। तो हमने ये वादा लिया कि जो हमने मतलब हमें जो कमियां रही है हमारे में, वो हम आगे बच्चों को दें, और एक अच्छी एकेडमी बनाएं। और अगर आपका बोले मतलब जो कमियां आपने फेस की है ना, वो बच्चों को फेस करने पर जो लोग बच्चे ना, तो फिर आपके मन में विचार कैसे है कि यहाँ पे एकेडमी खोलना? भाई जी, सबसे पहले तो मैं जैसे NS करके आया तो 5-7 मंथ में ऐसे रहा कि अब NS करके आ गए तो कहाँ हम ट्रेनिंग करवाएं। तो उसके बाद मुझे एक ऑफर आया था आर्मी टीम का, वहाँ मैंने सांबा जम्मू में
वहाँ 7-8 मंथ मैंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद मेरा कांटेक्ट हुआ पंडोरी में, अच्छा जो कि जलंधर में है। अच्छा वो हल्का इंचार्ज के रहे हैं इंद्र जी, हाँ जी। उनकी एकेडमी है, वहाँ मैंने 5 साल दी है। अच्छा फिर उसके वहाँ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद हमने चेंज किया, वहाँ बीबीएम में गए। बीबीएम के बाद फिर हम उन्ना में गए। तो एक सोच बनी कि हम जगह जगह भटक रहे हैं, क्यों हम अपनी एकेडमी जो है एक बनाए। और जैसे सोच तो आपकी बहुत जी। अच्छी थी ना, एकेडमी बने तो खर्चा ही बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। जी, जी। तो खर्चा तो किसी ने आपकी सहायता भी की जैसे? नहीं, सहायता तो काफ़ी रही है। जैसे मैं उनका सबसे पहले जब मैंने एकेडमी का नाम लगाया तो काम लगाया, सबसे पहले तो फैमिली का पूरा सहयोग रहा, मेरी मिसेज अंकिता जी का और बड़े भाई ब्रदर प्यारेलाल का, और उसके साथ साथ मेरा पंकु है और दूसरा विश्व है, उन्होंने काफ़ी हो किया। उसके बावजूद जो मेरी सहायता की एकेडमी बनाने के लिए, एक अपने टिंकू भाई है राजन, जो बासा बजीरा से, अच्छा उन्होंने 2 गाड़ियां हमारे एकेडमी के लिए, एक कंक्रीट और एक रेत की दी। उसके बाद अंकुश भाई है जो कि खजियां से है, उन्होंने भी 2 गाड़ियां दी, एक कंक्रीट और उसकी। उसके बाद विक्की भाई है नगरोटा से, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया, 5-7 ट्राली जो है पत्थर की दी। एक रक्षु भाई है अपना बासा बजीरा से, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, 2-3 ट्राली रेत की क्रैशर की दी। और अपने टीकू महाजन, पुनीत महाजन जो है राजा साहब से, कुल मिला के आपको काफी लोगों का काफी सहयोग लोगों ने जो मिला। है- चलो एकेडमी बनकर तैयार हो गई है ना, जी, जी। तो एक मेन होता है नाम। जी। जैसे अपने कृष्णा एकेडमी दिया जी, है, जी, जी। ये अपने एकदम से सोचा या फिर? नहीं, काफ़ी लोगों ने एडवाइस दिया, मैडम को भी बोला मैंने, फिर काफ़ी बच्चों ने भी बोला कि सर ये नाम रखें, ये रखें। पर मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि जो एकेडमी का नाम रखूं वो पापा के नाम से मिलता जुलता रखूं, ताकि पापा का नाम भी अमर रहे और उनका नाम से भी काफ़ी चलो आगे ठीक है चला जी, अब एकेडमी बन गई, नाम भी आ गया, हम बात करते हैं अब बच्चों की जैसे ना। जी, जी। तो लोकल तो जहाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे काफी आए हुए हैं ना, काफ़ी सर, तो दूर दूर से ही बच्चे आ रहे हैं। दूर से भी काफ़ी सर, जैसे 3 बच्चे उन्ना से हैं, डिस्ट्रिक्ट उन्ना से हैं, और 7-8 बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा से हो गए हैं, और उसके 2 बच्चे कल जम्मू से आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं 2-3 बच्चे जहाँ से अभी जस्ट आए हैं। तो जैसे कि बच्चे लड़के भी आ रहे हैं और साथ में लड़कियां भी आ रही साथ में गर्ल्स भी आ जी। हैं, जो मैडम वहाँ ट्रेन करते हैं। जी, 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 मैम भी ट्रेनिंग देंगे। तो यार जो दूर के लड़के हैं, तो रहने की व्यवस्था कैसे है यहाँ पर? रहने की व्यवस्था जैसे आप देख रहे हैं, इधर 4 रूम बने हुए हैं, एक मेस बनाई हुई है हमने, तो बाहर भी है घर, जैसे और बच्चे आ जाएंगे तो हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। सुशील भाई, एक बात बहुत मेहनत देखने को मिलती है ना, जैसे कोई एकेडमी होगी, चाहे हम कोई ब्रांच खोले, कुछ भी लोगों के मन में एक मिथ्या होता है कि जहाँ पे फीस बहुत ज्यादा हो गया, जी, जी। जहाँ हम बाहर जाते हैं, जैसे हम भी कहीं, आप भी कहीं गए, फीस जो फीस चार्जेस होते हैं ना, जी, जी। तो जो अपना फीस चार्ज रखे, जो गांव के लोगों को देख कर रखे जाए, फिर कैसे? जिस रहमान ने सब कुछ देखा है, कई लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कई बच्चे करने वाले होते हैं, उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये एज के अकॉर्डिंग, जैसे तो हम मंथली 2000 रखा है, बट हमने आपस में डिस्कशन करके बात करके जो है, जो 10 साल से नीचे है उनके हमने मंथ की 1000 रुपया फीस रखी है। अच्छा। और जो 10 to 15 है उनकी 1500 की है, और उसके बाद जो है उनकी 2000 की है, जो मंथली फीस रहेगी हमारी। ठीक है, ऐसे कि बच्चों को राहत भी मिलेगी। जी, जी। तो ये तो होगी ना, फीस भी होगी, आप कोचिंग भी दे रहे हैं, और जो डाइट प्लान में होता है वो कैसे आप फिक्स करते हैं? जो भाई साहब जहाँ बच्चे रह रहे हैं उनका डाइट प्लान, जैसे एक कैंपर बच्चों का होता है, तो उनमें जो वीकली डाइट प्लान रहेगा हमारा, वीक में 1 बार मटर रहेगा, 2 बार चिकन रहेगा, उसमें एक बच्चे को 4 अंडे हैं दिन के, और उसके अलावा वीक का 2 बार पनीर है, और उसके बाद स्प्राउट्स हैं, हमारा दलिया रहेगा, हमारा ओट्स रहेगा, और जो हमारा जो खाना बनेगा वो देसी घी का तड़का लगेगा। तो फिर ये डाइट के अलग से आप मेंशन करते हो? अलग से मेंशन है उसका। अच्छा जी, जी, मतलब जी। तो जैसे आप जी बैटिंग की कुश्ती साधना, अखाड़ पेशे, जो मिट्टी वाली कुश्ती सिखाते हैं? जी, दोनों चलेंगी। जैसे अभी बरसात का है, कई बार बारिश हो जाती है तो हम इंडोर में कर देते हैं, अगर बारिश ना होते तो सीनियर, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे जूनियर बच्चे हैं उनको अलग सेशन चलेगा, उससे ऊपर है जो उनका अलग सेशन चलेगा, जो सीनियर है उनका अलग, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो भाई अभी तो अकेडमी खुल है, इससे पहले आप बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं ना, तो आप हमें 2-4 ऐसे ही बता सकते हैं कि जो आपसे सीखे गए और नेशनल खेला हो, जाए ऐसे अचीवमेंट होते हैं ना? काफ़ी बच्चे हैं, जैसे हरपाल है, वो खेलो इंडिया में अभी नेशनल में 3rd रहा है, ब्रॉन्ज मेडल आया है, जो कि ट्रायल्स की हुई है। अभी लेटेस्ट टेलू अपना वैभव है, जो हरियाणा रोहतक में हुई है, अंडर 23 का नेशनल खेल के आया। मतलब जो भी बच्चे हमारे सीनियर पहले के हैं
वो सारे के सारे बच्चे जो है नेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमारा आगे का लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चे हम और ट्रेनिंग करा के जो है राष्ट्रीय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाए। अभी तो लगभग 5-6 दिन हुए ना आपके एकेडमी को ओपन हुए ना, तो कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया यहाँ पर? सर आप देख रहे हैं कम से कम हमारे जो है इधर बच्चे 30-35 के आसपास चले गए। अभी इनमें से जो वो बच्चे नहीं आ रहे जो पहले के जुड़े हैं सीनियर, मतलब जो न्यू एडमिशन है जो 30-35 के ऊपर चली गई। सुरजन भाई एक मेन बात, हम जैसे हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं ना, चाहे 6 महीने की होगी, 1 साल की होगी, 2 साल, कई लोगों को मन बच्चों में ख्वाहिश होती है कि हमें एक डिप्लोमा जैसे एक जहाँ सीख के आए हैं, जैसे आपने कोई ख्वाहिश की जैसे गवर्नमेंट से का टाइप किया? सर इसका अथॉराइज तो हमें जैसे एनएस क्वालिफाइड कोच है, इसका जो है डिप्लोमा वगैरह या कोई पुलिस सर्टिफिकेट वो तो मिलता नहीं है। इसका जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। जैसे 4-5 साल अगर बच्चा सही तरीके से दे दे तो कल को ये है कि 3 सीनियर नेशनल लगा ले, उसका कोटा बन जाता है और वो शिमला में दर्ज करवाना होता है, उसकी जॉब जो है वो सिक्योर हो जाती है। तो उसमें जैसे 2-4 साल बाद जो है जॉब मिल जाती है। जैसे हमारा 2 बच्चे हैं अभी, वो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, वो आर्मी में हो गई। जैसे सूर्य है एक जहाँ का था, कोपड़ा का लड़का था, तो वो आर्मी में चले गए। अब जैसे हरपाल है उसका कोटा बन गया, तो कल को ये है कि कोटा जिनको पहलवानों को बन जाता है वो जॉब सिक्योर हो जाती है हमारी। सुरजन भाई मेन बात जो शेड्यूल है मॉर्निंग और इवनिंग का कैसे रहते हैं आप? हमारा जो शेड्यूल रहता है वो सुबह का जो सेशन वो 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो जूनियर बच्चे का है वो 6:30-7 बजे तक हम फ्री कर देते हैं। उसके बाद हम सीनियर बच्चों का सेशन लेते हैं। मतलब 5 से 9 बजे तक हमारा सुबह का मॉर्निंग का सेशन रहता है और इवनिंग का भी सेम 5 बजे से स्टार्ट हमारा 7-8 बजे तक चलता है। तो जी ठीक है सुरजन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा मिला, क्योंकि आपने जो इस वक्त जो जिम्मा उठाया है ना, जी। आजकल के जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ ज्यादा रुझान कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये एक अच्छी पहल है आपकी। मैं वही बोल रहा हूँ, माता पिता से, पेरेंट्स से यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम 2 घंटे फ़ोन छुड़ा के उनको खेल के मैदान में भेजें, ताकि बच्चे खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और आगे बढ़ सकें और फिजिकली फिट रहे हैं ना। फिजिकली फिट रहते हैं बच्चे, बहुत अच्छा संस्कार सीखता है, अनुशासन सीखता है और अपनी फिटनेस भी प्रॉपर रखता है। तो थैंक यू सुरजन भाई। हम बात कर रहे थे सुरजन भाई से, जिन्होंने कृष्णा अखाड़ा खोला है कोटपाड़ी में। अकेडमी बोलते हैं हम, शब्द तो अलग, भाषाएं अलग अलग है। अकेडमी बोलता है, कोई अखाड़ा बोलता है, हम देश में अखाड़ा पकड़ते हैं। तो आप भी अपने बच्चे की जहाँ पे जरूर एडमिशन करवाए, ताकि वो नशों से दूर रहे और कुछ अच्छा सीख कर जाए। मैं हूँ आपके साथ सिंह राज।